आज श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिन गाँव मुन्ना रेड्डी से लाइव। जय श्री राधे राधे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी को दर्शन करवाएं। रात्रि का अंधकार नहीं देखा या फिर दृष्टम बनम कुसुमितम रात्रि या इस जंगल को नहीं देखा। माताएं बहनें सभी इस पवित्र स्थान पर पहुंची हैं और श्रीमद् भागवत कथा स्मरण कर रही हैं। और आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आप कुंडली दर्शन के माध्यम से देख रहे हैं गाँव मुन्ना रेड्डी से श्रीमद् भागवत कथा लाइव। रात्रि के मध्याह्न में अपने परिवारजनों को, अपने बालकों को, अपने पतियों को छोड़ करके तुम जो है यहाँ चली आई। सभी ग्रामवासी पहुंचकर कथा सुन रहे हैं और अपना जीवन सफल बना रहे हैं। सभी बैठे हैं। अभी कथा प्रारंभ हुई है। कुछ देर में और भी सब पहुंचेंगे। बड़े बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं। कहानी सुनाता हूँ। बोले पतिव्रता स्त्री थी। भगवान ने गोपियों को कहानी सुनाई। धर्म का कितना बड़ा महत्व है। एक पतिव्रता स्त्री थी। सभी पहुंचे हुए हैं और श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। सभी इस कथा का आनंद ले रहे हैं। प्रभु की जीवन लीला सुनकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। और अपनी पत्नी के पैर में सर रख करके वो सो गई। और जब निद्रा ने बिल्कुल उनको घेर लिया तो स्त्री ने क्या देखा कि पास में कुछ दूरी पर अग्नि जल रही है और उस अग्नि के बगल में ही उसका एक 2 साल का बालक खेल रहा है। प्रेम से बोलो राधे। ध्यान सुनने की बात। उस अग्नि के बगल में 2 साल का वो बालक खेल रहा है। अब उस स्त्री ने मन में विचार किया, अग्नि की बगल में मेरा 2 साल का बालक खेल रहा है। अगर मैं उस बालक को वहां बचाने के लिए जाती हूँ तो ये मेरे पति सोए हुए हैं, ये थके हुए आए हैं और पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म धरती का धर्म है। मैं इनको जगाती हूँ तो मेरा पति धर्म नष्ट होता है और अगर मैं इनको नहीं जगाती हूँ तो मेरा बालक उस अग्नि में गिर जाता है। अब मैं क्या करूँ? और देखते देखते गोपियों को बालक उस अग्नि कुंड में गिर पड़ा। लेकिन पतिव्रत धर्म की आप शक्ति को देखें। वो पतिव्रत धर्म के शक्ति के कारण जो अग्नि कुंड है वो चंद्रमा की तरह शीतल हो गया और बालक उस अग्नि कुंड में कीड़ा करने लगा, खेलने लगा। तो ये पति धर्म का प्रभाव है। वो अग्नि भी उस बालक के लिए शीतल बन गई, ठंडी हो गई और अग्नि उस बालक को नहीं जला पाई। तो आप यहाँ से जाओ और अपने परिवार जन, अपने पतियों की सेवा करो जा करके। कुछ गोपियों ने कहा कि ये जो कथा आपने हमें सुनाई है, बोले ऐसी कथा हमें भी बहुत आती है। भगवान ने कहा अगर तुम्हें ऐसी कथा आती है तो सुना। तो बीच गोपियां कहती है कि सुनो। ऐसी ही एक स्त्री पति धर्मा पति कर्मा, पति सोते तो सोती, पति खाते तो खाती,
सब काम वो पति से पहले करते हैं, पति की सेवा में दिन भर तत्पर रहते हैं। एक दिन उसके पति ने उससे कहा कि देवी, हम जो है अपने इस प्रदेश से बाहर कुछ धन अर्जन करने के लिए जा रहे हैं कुछ दिन के लिए। तो वो उसकी पत्नी बोली कि मैं तो आपकी पूजा किए बिना कुछ खाती नहीं, तो मैं कैसे जीवन व्यतीत करूंगी। तो उसके पति ने कहा कि देखो, ये हमारी फोटो आप रख लो और इस चित्र की आप पूजा करना, जब तक हम लौट करके नहीं आ जाएं तब तक इस तस्वीर की ही तुम पूजा करना। अब तो तस्वीर की पूजा करे, रोज उसको खिलावे, उसको पिलावे, उसको सुलावे और सोवे। ऐसे करते करते कुछ महीने व्यतीत हो गए और एक दिन वो स्त्री अपने पति की सेवा में लगी हुई, दरवाजा अंदर से बंद और उसके जो वास्तविक पति है उन्होंने आकर के कुंडी बजाई, गेट खटखटाया, दरवाजे बजाया। अब वो पत्नी विचार करने लगी, अगर मैं उठ करके जाती हूँ, पति की सेवा में लगी हूँ, अगर मैं यहाँ से उठ करके जाती हूँ तो मेरा पति में धर्म नष्ट होता है, और अगर मैं नहीं जाती हूँ तो पता नहीं कौन दरवाजे पर खड़ा है वो लौटकर चला जाएगा, उसका सत्कार नहीं कर पाऊंगी, ये भी पाप है। तो गोपियां बोले कि बताओ, आप ही बताओ, क्या हमको दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। भगवान बोले कि गोपियों तो सीधी सी बात है, जब असली पति बाहर खड़ा हुआ है दरवाजे पे तो फिर फोटो की पूजा करने से क्या फायदा, दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियां कहते हैं कि बस यही बात हम तुमसे सुनना चाहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोले यही बात हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहती थी। और गोपियों ने बड़ी सुंदर बात कही, ऐसे वर को क्यों वरे जो जीवे और मर जाए। ऐसे वर को वरने से क्या फायदा, जो जीवे और मर जाए। ऐसे वर को क्यों वरे जो जीवे और मर जाए। वरवरियों गोपाल को मेरे चुड़ियों अमर हो जाए। अगर वरणी करना है, शरीर के पति होंगे घर में बैठे हुए। मीरा ने कह दिया कि आत्मा का पति ही सिवाय कृष्ण के कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे। आत्मा के आगे कृष्ण है और कोई दूसरा हो नहीं सकता। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके से मोर मुकुट मेरो पति सोई। और भगवान ने उन सब गोपियों की निष्ठा को देखा, उनकी भावनाओं को देखा, तो भगवान समझ गए कि इन गोपियों का चित्त निर्मल है। महाराज में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। ये महाराज का प्रसंग है। इसमें भगवान शंकर भी जब आए तो भगवान शंकर को भी स्त्री बनना पड़ा। प्रेम से बोलो राधे। भगवान शंकर जब महाराज देखने आए तो कहले बाबा ऐसे प्रवेश नहीं है। महाराज तो उसी का प्रवेश है जिसको ये नहीं पता कि मैं एक स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ। भक्ति करते करते जो अपने देह का भान ही भूल गया। स्त्री पुरुष का भेद ही जिसकी सृष्टि से खत्म हो गया हो। जब ऐसी भक्ति की धारा हमारे भारतीय जीवन में, तब महाराज में प्रवेश मिलता है।
प्रेम से बोलो राधे। और भगवान ने जब जान लिया कि गोपियों का मन निर्मल और शुद्ध है, तो भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ में महाराज नृत्य प्रारंभ करूंगा। और महाराज प्रारंभ होगा। दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण प्रकट हो गए। रात्रि की मध्याह्न काल चल रहा है और शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, भगवान की बांसुरी बज रही है और सब गोपियों के दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण प्रकट हो गए। और महाराज लाली मेरे लाल दी जितने भूत लाल, लाली देखन मेरी और मैं भी हो गई लाल। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी पावन पावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन पावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन पावन। नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी पावन पावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन पावन। चंदा नाचे सूरज नाचे, नाच तारागण। 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 मन मेरा बन गयो सखी पावन पावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन पावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी पावन पावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन पावन। मन मेरा बन गयो सखी पावन पावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन पावन। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच नदी गण। नाच नाच देव गए। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच देव गण। गंगा नाचे यमुना नाच नाच देव गए। मन मेरा बन गयो सखी पावन मन मेरो बन गयो सखी पावन पावन। गंगा नाचे कृष्ण नाचे, नाच देव गण। गंगा नाचे कृष्ण नाचे, नाच देव गण। मन मेरा बन गयो सखी पावन पावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन पावन। महाराज होते हुए गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। अभिमान होता है शरीर के प्रति और मान होता है आत्मा के प्रति। गोपियों
गोपियों को ये थोड़ा सा अभिमान हो गया कि हम भगवान की सबसे प्रिय है, इसलिए भगवान ने हमारे साथ में नृत्य विहार किया। और जैसे ऐसी भावना प्रकट हुई गोपियों के अंदर, भगवान तुरंत उन गोपियों के बीच में से अदृश्य हो गए। भगवान उन गोपियों को वही छोड़ चले गए। और थोड़ा सा गुमान राधा रानी के हृदय में भी आया तो भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके वहां से चले गए। अब तो जैसे भगवान वहां से अदृश्य हुए तो गोपियां तो विरह कातर हो चुकी थी। वो तो जगह जगह भगवान को ढूंढने लगी, पटकने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी। और समस्त गोपियों को जब भगवान कहीं भी नहीं मिले तो वो सब ब्रज गोपियां पुनः कालिंदा कृष्ण भावना, कालिंदी के तट पर कृष्ण मिलन की भावना लेकर के वो सब गोपियां यमुना जी के खोलिन पावन तट पर आकर के पहुंची। और वहां पर श्री भागवत में सुखदेव जी ने एक गीत गाया है जिसे हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। आइए उसके कुछ पंक्तियां हम गुनगुना लेते हैं। जयते धिकम जन्मना जब इसी प्रकार का हमें बुलाना था। यमराज जी के जल को जब कालिया ने दूषित कर दिया तो तुमने सब ब्रजवासियों की रक्षा क्यों की? ब्रज में जब दावा लग गई तो तुमने ब्रजवासियों को क्यों बचाया? जल जाने दिया होगा उस समय। से जला
वासियों को। अगर कोई ऐसी तरह न था तो फिर इंद्र के कोप से भी तुमने हमारी रक्षा की। प्रेम से बोलो राधे